दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू आचार न्यूज नेटवर्क और मैं गुंजिया से देवेंद्र दमाए। अभी तक के आपने देखा होगा, अभी हाल ही में जो है गोरेगांव तहसील में तालुका अध्यक्ष पद का जो है चुनाव हुआ था। जिन्होंने आवेदन किया था, आवेदन करने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों ने जो है एक तालुका अध्यक्ष पद की जो है नैतिक जवाबदारी और नवनिर्वाचित तालुका अध्यक्ष पद पे जो है अनंत ठाकरे इन्हें नियुक्त किया गया। और अनंत ठाकरे ने अपने जो है वरिष्ठ नेतागणों का आभार भी माना, धन्यवाद भी व्यक्त किया। कई सारे उनसे हमने सवाल किए और उनसे सवाल करने के बाद उनसे और एक सवाल किए कि भाजपा रही क्यों नहीं, क्योंकि आपके ही पक्ष के एक सक्रिय कार्यकर्ता ने यह आवाज़ उठाई थी और सुर्खियों में बनी हुई थी। आइए जानते हैं नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के तालुका अध्यक्ष अनंत ठाकरे से। मैं अनंत देवेंद्र जी ठाकरे गुड़गांव। 20 अप्रैल को जो हमारे संपूर्ण महाराष्ट्र में संगठनात्मक चुनाव हुए, नियुक्तियां हुई हैं, उनमें गोरेगांव मंडल के अध्यक्ष के रूप में मुझे हमारे वरिष्ठ गुरुओं, मार्गदर्शकों ने, नेतागणों ने मेरे नाम का चयन किया। उसमें प्रमुखता से क्षेत्र के कर्तव्यदार विधायक श्री विजय जी रामगढ़ ने तथा इस संपूर्ण गोंदिया जिला के युवा नेतृत्व देने वाले जिला परिषद के माजी अध्यक्ष श्री पंकज जी हंगल तथा हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु श्री हेमंत काका जी पगले जी, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका प्रमुखता से इन्होंने हमारे नाम पे विचार किया और तमाम सभी कार्यकर्तागण, नेतागण, इसमें वर्तमान डॉक्टर भगत जी जो बांधकाम सभापति है और प्रमुखता से सभी विश्वजीत जी डोंगरे, श्री मनोज जी बोगचे जो पूर्व सभापति है, वर्तमान सभापति चित्रखाताई चौधरी जी, राजकुमार जी यादव जी और सीताबाई रामदानी जी, ऐसे अन्य नेतागण, कार्यकर्तागण। उनमें गोरेगांव की बात करें तो श्री आशीष जी बारेवाल जी, श्री सुरेंद्र जी पटले जी, ये तमाम सभी हमारे कर्मठ नेतागण जो है, उनके मन में विचार आया कि एक पक्ष को युवा नेतृत्व के रूप में जो अध्यक्ष पद की जवाबदारी दी जाए, किनको दी जाए। तो उनमें मेरे नाम का जो चयन किया, मैं सभी नेतागणों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जवाबदारी उन्होंने दी। मैं सभी नेतागणों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्या बताना चाहूँगे, अभी पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा पक्ष को लेकर भाजपा नहीं रही, ऐसा जो है मैसेज भी जारी हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी व्यक्तियों को वैयक्तिक विचार अपने रखने का अधिकार है, परंतु वह विचार जो है तो भारतीय जनता पार्टी के कटघरे में या चार दीवारी के अंदर में या पक्ष के मीटिंग वगैरह में विचार रखना चाहिए, न कि इस तरीके से बाहर पेपरबाजी या आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अगर से करोगे तो इसमें मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता है। और ये संगठनात्मक है, हमारे अंतर्गत पक्ष का विषय है, तो अगर से ऐसा विषय है तो इसमें सुधार लाया जाएगा। और ऐसा तो कोई विषय है नहीं कि कोई नाराजगी वाला विषय है नहीं, जो बोल रहे हैं कोई विषय नहीं है। आवेदन सभी ने किए थे, सब हर कार्यकर्ता का अधिकार है और कर्तव्य भी है कि हमको भी पार्टी के नाम पे एक सेवा करने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कर्मठ कार्यकर्ता है, सभी उतने ही प्रबल दावेदार होते हैं, चाहे वो टिकट के लिए हो या संगठनात्मक जवाबदारी स्वीकार करने के लिए। हमारा पक्ष हमें जो कहेगा कि क्या यहाँ झाड़ू लगाओ, तो उसके लिए भी हमको अपनी जवाबदारी स्वीकारनी होती है। भारतीय जनता पक्ष है, यहाँ पे कर्तव्य को देखते हुए पद दिए जाते हैं, मौका दिया जाता है, नेतृत्व दिखाने का एक मौका दिया जाता है और वो मौका मुझे इस बार दिया गया और मैं
इस मौके का पूरा अपने पक्ष के लिए कितना फायदा हो सके, संगठन को कितना मजबूत कर सके, पक्ष को कैसे आगे बढ़ा सके, इसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जैसे कि दर्शकों आपने देखा अभी तक हमारे साथ में अनंत ठाकरे जुड़े हुए थे। अनंत ठाकरे ने अपने वरिष्ठ नेताओं का जो है आभार भी व्यक्त किया, धन्यवाद भी व्यक्त किया और अनंत ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का आगामी समय में प्रयास करूंगा। मेरे ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। और रही बात आवेदन को लेकर, तो आवेदन को लेकर उन्होंने कहा कि सबको अपना अधिकार है, आवेदन कोई भी कर सकता है, पक्ष जिसे मौका देंगे हम उसके साथ रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र।